इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या कहा जा रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है उसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल से। तो डायग्राम में एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई एक्सटीरियर एंगल है, मान लेते हैं उस एक्सटीरियर एंगल का नाम है x, ठीक है, और उसी के इंटीरियर ऑपोजिट के दो एंगल, जैसे कि देखिए ये तो उसके बगल वाला हो गया, एडजेसेंट हो गया, तो एडजेसेंट की बात नहीं हो रही है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल यानी ये और ये, इसे हम y दे देते हैं और इसे हम z दे देते हैं। मेरे कहने इस प्रॉपर्टी के कहने का मतलब ये है कि एंगल z प्लस एंगल y करने से x आता है, और इसी प्रॉपर्टी का नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमेशा हर ट्रायंगल के किसी भी एक्सटीरियर एंगल के लिए है, ठीक है। मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे इस रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल आपको बता दिया गया है कि 110 डिग्री है और एक इंटीरियर एंगल दे दिया 60 डिग्री, आपको y निकालने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि एंगल y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, और रीजन में आप क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरीके से आप एंगल y का वैल्यू निकाल सकते हैं। 60 डिग्री को आप राइट हैंड साइड भेजिए, यानी वो 110 डिग्री के साथ वो माइनस हो जाएगा, तब आपको एंगल y का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, 50 डिग्री, यानी एंगल y कितना डिग्री है, 50 डिग्री है। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ लेना है, और ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। इस प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, और इस प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, यानी ट्रायंगल के हर 3 एंगल का सम, सभी 3 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है, ना 180 डिग्री से ज़्यादा ना 180 डिग्री से कम। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है। रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये है प्रॉपर्टी, और इस तरीके से हमें पता चलता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। अब हम कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, चलिए डायग्राम बना के समझ लेते हैं। तो ये रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी इसके दो साइड्स इक्वल है, यानी ए बी और ए सी जो साइड है वो आपस में इक्वल है, और ये जो दो साइड है इससे रिलेटेड ये प्रॉपर्टी यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी जो साइड्स दोनों इक्वल हैं उनके ऑपोजिट में बन रहे दो एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी दो साइड के ऑपोजिट में कौन से एंगल बन रहे हैं, ये रहा, ये दोनों एंगल इक्वल है। देखिए इसको पहचानने का बहुत ही इजी उपाय है। दो साइड जो कि इक्वल है, देखिए ए बी और ए सी जो दो साइड इक्वल है, ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं, इस एंगल पर मीट कर रहे हैं, राइट, इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, पॉइंट ए पर मीट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर ये एंगल बन रहा है उसे वर्टेक्स एंगल कहा जाता है। क्या एंगल कहा जाता है, वर्टेक्स एंगल, ठीक है। तो सिर्फ यही एंगल इक्वल नहीं होता है, वर्टेक्स एंगल को छोड़कर बाकी दो एंगल जो आपको दिख रहे हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल B एंगल C के बराबर है। इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, इसका रीज़न होगा एंगल्स ऑपोजिट
टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल बी जितना मेजर का होगा एंगल सी भी उतना ही मेजर का होगा। मान लेते हैं कि अगर एंगल बी 50 डिग्री है तो हम इस प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं कि एंगल सी भी 50 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी दिया गया है कि ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, ट्रायंगलों के 3 एंगल्स भी होते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके हर साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ट्रायंगल के हर साइड इक्वल है तो उसके एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। चलिए मान लेते हैं हमें अभी ये पता नहीं है कि इनके मेजर्स क्या हो सकते हैं। चलिए इसे मान लेते हैं x, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एंगल को हमने x मान लिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू, हमें पता है कि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और जैसा कि मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताया है कि इस प्रॉपर्टी को का रीज़न होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए x प्लस एक्स कितना होता है, 3x होता है इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 3 यानी बन जाता है 60 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि हर एंगल 60 डिग्री होते हैं। और ये प्रॉपर्टी यही कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो कि 3 साइड्स इक्वल होते हैं तो इसके हर एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उसके मेजरमेंट क्या होते हैं, 60 डिग्री। हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तो पता कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एंगल्स दिए गए हैं, 3 एंगल्स दिए गए हैं, हमें ये पता तो कर लेते हैं कि 3 एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो 3 एंगल से हम उन 3 एंगल से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। बट अगर एंगल ना देकर साइड्स अगर दिए गए हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों साइड से ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। तो इसका भी उपाय है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या होता है, प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ट्रायंगल को देखकर समझ लेते हैं, साइड की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, यानी AB प्लस BC बड़ा होना चाहिए AC से, ठीक है। सिर्फ एक इस तरीके से नहीं करना है, हमें बाकी तीनों एंगल को, तीनों साइड्स को इसी तरीके से सम करके देख लेना है कि क्या हर 2 साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो AB प्लस BC अगर AC से बड़ा है तो हमें नेक्स्ट क्या ट्राई करना है, BC प्लस AC बड़ा होना चाहिए AB से। उसी तरीके से AB प्लस AC बड़ा होना चाहिए BC से। तो अगर ये इन 3 तरीके से आपने देख लिया कि हाँ हर 2 साइड तीसरे साइड से बड़ा है, हर 2 साइड का सम तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इन तीनों लेंथ से आप ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं या आप फाइंड कर सकते हैं कि आपको अगर 3 मेजरमेंट्स दिए गए हैं, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल के मेजरमेंट्स दिए गए हैं, तो आप इन तीनों साइड का इस तरीके से सम करके पता कर सकते हैं कि क्या वो 3 साइड से हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्या वो 3 साइड एक ट्रायंगल बना पाता है। आप इस प्रॉपर्टी के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अभी हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि पाइथागोरस ए ग्रीक फिलोसोफर of 6th century BC discovered a very important and useful property of right angles triangles named Pythagoras property। तो यहाँ पर पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थी
इनके बारे में बात हो रही है। ये बहुत ही नामी ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने 6th सेंचुरी में एक प्रॉपर्टी डिस्कवर किया था, एक प्रॉपर्टी बनाया था, जिसके माध्यम से हमने राइट एंगल ट्रायंगल को किसी और नज़रिए से हम समझते हैं। देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। राइट एंगल ट्रायंगल को देख लेते हैं। ये जो बड़ा साइड है AC, इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, और बाकी दो साइड को AB को हम हाइट कहेंगे और BC को बेस कहेंगे। इनके प्रॉपर्टी के माध्यम से हमें ये पता चला कि हाइपोटेनस यानी AC का स्क्वायर, AC साइड का अगर हम स्क्वायर करें तो वो हमेशा बराबर होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर से, यानी AC स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से। और ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है। इस प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज़ करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में मान लीजिए कोई एक साइड नहीं दिया गया है, आपको उसका मेजरमेंट पता करना है, तो तब इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए, तभी आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम मैथमेटिशियन के नाम पर ही दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस फॉर्मूला से आप और क्या क्या सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि ABC जो ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेनस नहीं दिया है, तो आप इस फॉर्मूला से तो पता कर सकते हैं। बट अगर मान लेते हैं कि हाइपोटेनस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, बट बेस नहीं दिया हुआ है, तो उस समय हम क्या करेंगे? हम BC स्क्वायर निकालने के लिए हम हाइपोटेनस जो साइड है उसका स्क्वायर माइनस जो और एक साइड दिया हुआ यानी हाइट दिया हुआ है उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमें बेस के मेजरमेंट का पता चल जाएगा। बट अगर हाइट नहीं दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है तो उस समय हम क्या करेंगे? BC मान लेते हैं कि AB स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, उस समय हमें करना क्या है? हाइपोटेनस से जो साइड दिया हुआ है यानी आपको BC दिया हुआ है तो BC का स्क्वायर करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। इस तरीके से आप AB जो साइड है उसका लेंथ पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए और ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि ट्रायंगल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टी आपको हर ट्रायंगल रिलेटेड चैप्टर में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार उसे देखिए और उस तरीके से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट आपको क्लियर करना ही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से हर प्रॉपर्टी को क्लियर किया है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। गुड बाय।